हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक के चैप्टर 2 द एड्रेस की समरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छी कहानी है, थोड़ा सा प्लेटोनिक पेन अफेक्शन है। यह एक वार की स्टोरी है। तो हम स्टोरी में देखते हैं कि उस टाइम पर सेट है जब प्री सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तब जर्मन ने होलैंड, जिसे हम लोग अब नेदरलैंड कहते हैं, उसको इनोवेट किया था। इनोवेट करना मतलब होता है अटैक करना। तो उन्होंने उस जगह को अटैक करा था, और जब उस अटैक किया गया था तब एक प्रॉब्लम हुई थी। जो ज्यूज़ थे, जिनको हिटलर मास जेनोसाइड करके ख़त्म करना चाहता था, वो ज्यूज़ बेचारे अपना घर, अपना सामान, अपनी ज़मीन, अपनी खेत, अपनी सारी पुश्तैनी जायदाद जैसे को तैसा छोड़ के भागे थे, क्योंकि उनको मास जेनोसाइड और कंसंट्रेशन कैंप ले जाया जा रहा था, जहां पर उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से बर्ताव किया जा रहा था। उनकी पूरी जाति को ख़त्म किया जा रहा था। अब यह स्टोरी रिवॉल्व करती है कुछ कैरेक्टर के आसपास। पहला कैरेक्टर है मिसेस एस, जो कि बेसिकली हमारे ऑथर हैं मार्गो मिनको। उसने बताया है कि मार्गो मिनको को यूजली एक लेडी हैं जो स्टोरी लिखती हैं, एक 15 साल की लड़की के लिए जो एक घर को विज़िट करती है। अब इस लड़की का पास्ट क्या है यह हम जान लेते हैं। इस लड़के का पास्ट ये है कि जो मदर होती हैं मिसेस एस हैं, वो मिसेस डॉर्लिंग की काफ़ी अच्छी दोस्त रहती हैं। मिसेस डॉर्लिंग शायद एक ग्रीडी लेडी हैं। जो डिपिक्ट किया गया है उसकी स्माइल और कमिंग विकेट स्ट्रीम को, जो कि मिसेस एस की डॉटर नोटिस करती हैं। वह जब भी उनके घर आती थी, वह उनका कुछ सामान, थोड़ा सामान वैल्यूएबल जैसे कि सिल्वर, कुकरे, बर्तन, जूस, कैंडल्स होती हैं, स्पेशल कैंडल होती हैं जो हनुक्का के दिन जलाई जाती हैं, उन चीज़ों को धीरे धीरे कर अपने घर ले जाती थी। यह कहकर कि अगर जर्मन आ गए तो यह पूरा सामान खत्म सा हो जाएगा, वे लोग इन्वेट कर लेंगे, तो इसको मेरे यहाँ रख दो। मिसेस एस एक सीधी सादी लेडी थी। वो अपना सामान धीरे धीरे करके मिसेस डॉर्लिंग को दे देती हैं। एक दिन मिसेस एस की डॉटर यह देखती है कि मिसेस डॉर्लिंग सूटकेस भर के सामान शायद लेकर जा रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है जिसे वह बच्ची समझ नहीं पाई। अब वो अपनी माता से जाकर आर्ग्यू भी करती हैं कि आप अपना सामान उसे क्यों दे रही हैं। तब उनकी मम्मी कहती हैं कि जब वार ख़त्म हो जाएगा वे बाद में ठीक वैसे ही लौटा देंगी। तो चलिए, फिर भी बच्ची अपना मन महसूस कर रह जाती है। वो लोग अपना घर छोड़ कर चले जाते हैं। वार ख़त्म होता है। तब इस बच्चे को उसकी मम्मी ने एक एड्रेस दिया था। वो एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट नाम की जगह। अब मार्कोनी स्ट्रीट एक जगह भी है जिसका एड्रेस उसकी मम्मी ने उसे दिया था, और द एड्रेस वॉज बेसिकली 46 मार्कोनी स्ट्रीट। यह एड्रेस दिया गया था, मिसेस डॉर्लिंग का नाम दिया था। लेकिन जब वार ख़त्म होता है और सामान वापस लेने की बात आती है, तब तक मिसेस एस की डेथ हो चुकी होती है। ये बच्ची अपने सामान को वापस लाने के लिए अपनी माँ के द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाती है, जिसके ऊपर एक कहानी का टॉपिक भी है। 46 मार्कोनी स्ट्रीट नेम देखती है, बड़ा सा लिखा हुआ। डॉर्लिंग नॉक नॉक करती है तो एक ग्रीन वूलन नीटिंग करती हुई एक लेडी आती हैं, जो इस बच्ची को देखकर एकदम अचंभे में पड़ जाती हैं। इसके बारे में जान के, और यहाँ तक कि यह भी बोल देती हैं कि तुम वापस आ गई। यूजुअली तो वापस आना कोई आ नहीं सकता था। मतलब वह यह समझी कि वे लोग तो मर गए होंगे वार के, अब यहाँ पे वापस कैसे आएंगे। तो बच्ची उससे बात करना चाहती है, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग कह देती है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, और मैं बात नहीं करूँगी।
और दरवाज़ा बंद कर देती हैं। हालांकि उस बीच में उस बच्ची ने एक झलक उस घर की गैलरी में देख ली थी। जो गैलरी थी वहाँ पर उस बच्ची ने अपने घर के कुछ सामान रखे हुए देख लिए थे, जैसे टेबल स्टैंड पेशियो, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। हुआ यूँ कि जब कुछ समय बाद मिसेस डॉर्लिंग के घर फिर आई तो मिसेस डॉर्लिंग उस वक्त घर पर नहीं थी। हालांकि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ज़रूर थी। उसने दरवाज़ा खोला, इस बच्ची को अंदर आने दिया। वे अंदर जाके एक ऐसे रूम में चली गई बैठी जो रूम शायद कभी पहचानती नहीं थी, लेकिन पहचान पा रही थी। इस लाइन का मतलब यह है कि द रूम शी न्यू बट शी नेवर न्यू, मतलब वहाँ पर जो सामान रखा था, सिल्वर वर, कैंडल स्टैंड, सारे हैंगिंग पेंटिंग्स, वो जो कुछ भी थे वो इसके थे। मिसेस एस के घर से मिसेस डॉर्लिंग ले आई थी, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ मिसेस एस अपने सामान को संयोग को रखती थी, प्यार से रखती थी अपने घर में। इस बच्ची को कहती भी थी कि चलो आज बर्तन धोने। उस दिन इस बच्ची को पता चला कि हमारी मम्मी के पास हम जो खाना खाते थे वो चांदी के बर्तन थे, जो मिसेस एस ने अपने घर में रख लिया था। और बेहरतीब उनको बड़ा दुख हुआ। इसके मन में एक घृणा, गुस्सा और एक ऐसी फीलिंग आ गई जिसके वह थोड़ा सा हर्ट हुई। द लास्ट लाइन, मतलब कि आखिरी लाइन इस स्टोरी की ये है कि ये बच्ची बस अपने घर से 46 मार्कोनी स्ट्रीट से जिस घर में सारा सामान इसका था वह चली जाती है, और रास्ते में चलते वक्त शी वांट्स टू फॉरगेट द एड्रेस, मतलब कि वह इस एड्रेस के बारे में कोई भी मेमोरी नहीं रखना चाहती है, वह भूल जाना चाहती है इस एड्रेस को जहाँ उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ और उसकी मम्मी को बुरी तरीके से बिट्रे करके उनकी चीज़ों को रख लिया गया। नाउ दिस इज़ वेरी सैड स्टोरी रिटन बाय मार्गो मिनको। एक बहुत ही सरकास्टिक पिंच करती है जिसमें एक ह्यूमन ट्रस्ट को तोड़ा गया है, बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट पहुंचाया गया। यह बात इस छोटी सी बच्ची को समझ में आ जाती है, इसलिए वह उस फीलिंग को के साथ इस जगह से चल देती है कि काश मुझे यह एड्रेस कभी याद ना रहे। सो दिस वाज ए स्टोरी विथ एन अपट्रैप्टिंग एंडिंग। सो मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी।